हेलो जी। हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग जी। यहाँ पर मैं उठ गई हूँ, ये मेरा रूटीन है। आज मैंने कैमरा नहीं लगाया, बस आई उठी और ये ऐसे ही हाथ में पकड़ के मोबाइल थोड़ा सा शूट कर लिया मैंने। मैं आपको बताना चाह रही थी कि पानी के अंदर मैं आंवला का पाउडर डालती हूँ। मैं डबल 3 बार ऐसा कुछ आता है। एक बार जब आप स्नान करते हैं सुबह तो आपको आंवला डालते हैं, एक बार तिल डालते हैं और एक बार कुछ और डालते हैं। मेरे को ये पता नहीं कौन कौन से मंथ में आता है, तो मेरे को आंवले का पता था। तो मैंने आंवला पिछले साल भी ये किसी से सुना था कि आंवले का पाउडर डाल के आपको नहाना चाहिए, तो मैं वो डाल के नहाती हूँ। यहाँ पर मैंने आगरा वाली जो मेरी सिस्टर बनी हुई हैं, उन्होंने, जो मेरी आगरा वाली सिस्टर हैं, बार बार सॉरी बनी हुई निकल जाता है, वो सिस्टर हैं मेरी छोटी रेनू। तो उनकी मुझे मूली की सब्ज़ी बहुत पसंद आई थी, तो मैं उनसे बोला कि आप वीडियो बना दो, मैं वीडियो में देख के बना लिया करूँगी। पर कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, तो नकल में मैंने अकल नहीं लगाई। और उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया था कि मूली को आप उबाल के निचोड़ लेना, तो वो शब्द एक निचोड़ लेना मैं मिस कर गई। तो मैंने उसको निचोड़ा नहीं और वो गीली गीली मैंने डाल दी। तो मैंने बनाई तो सही सब्ज़ी, चलो गुजारे लायक बन भी गई, पर ऐसा था कि वो स्वाद नहीं आया जो मैं 2 दिन तक उनकी लाई हुई डिब्बी में सब्ज़ी, उनकी लाई हुई मैं 2 दिन तक जैसे खाती रही, तो मुझे वो स्वाद नहीं आया। मूली की सब्ज़ी स्वाद लगती है सर्दी में, पर वो चीज़ जो उनके घर से मैं खा के आई थी, साथ लेके आई थी सफ़र के लिए, वो मुझे वो स्वाद नहीं आया। फिर मैंने उनको बताई ये बात, तो उन्होंने हंस के बोला, कहते दीदी आपने उसको निचोड़ा नहीं, उसको निचोड़ना था। तो मैंने बोला कि चलो अभी ये मैं एक बार ट्राई करती हूँ। ये मेरे से गलती हुई थी कि मैंने निचोड़ के नहीं बनाया। नेक्स्ट जब भी बनाऊँगी निचोड़ के बनाऊँगी। ये व्लॉग सब तभी तभी के हैं जब एकदम से करवा चौथ ख़त्म हुआ, अभी दिवाली की सफाइयाँ मैंने की, तो ये अभी थोड़ी मेरी तबीयत ढीली ढीली थी, तो हस्बैंड ने मूली वगैरह काट के, पत्ते काट के सारा कुछ तैयार करके दिया मुझे। तो मैंने बोला चलो मैं तड़का लगा लेती हूँ। आप बिलीव करेंगे, ये मैंने सब्जी शायद 2 बजे के करीब, 2:30 बजे के करीब बनाई है। उस दिन मेरी तबीयत ढीली ही चल रही थी, तो मेरे को बस टेंशन हो गई कि ठाकुर जी को भोग भी लगाना है। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा मूलियाँ पराठे के लिए ली थी, आप लाओ सब्जी बना लेती हूँ। वैसे भी दवाइयाँ खाते हैं तो मुँह का थोड़ा टेस्ट अजीब अजीब सा हो जाता है, मुँह का टेस्ट अच्छा नहीं रहता। तो मैंने बोला चलो मूली की सब्ज़ी बना लेते हैं, उसके साथ रोटी बनाएंगे और खाएंगे। तो मैंने खाना 4 बजे के करीब हम लोगों ने खाया। भगवान जी को भोग भी मेरा लेट ही लगा। उस दिन मैंने बड़ी माफ़ी मांगी भगवान से, मैंने बोला क्षमा कर दीजिए, शरीर थोड़ा कभी कभी साथ नहीं देता। इन्होंने फ्रूट आगे रख दिया था भगवान जी के, सुबह तो नाश्ते का भोग लगा दिया था मैंने, पर दोपहर को बस नहीं हो पाया मेरे से। तो इसको बनाते बनाते, रोटी बनाते बनाते मुझको 4 बज गए। समझ लो मैंने उस दिन 4 बजे भोग लगाया भगवान जी को। तो नहीं लगना चाहिए इतनी लेट, पर चलो मैं ये सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, भगवान भी तो अपने ही हैं। श्री राधा दामोदर भी तो मेरे अपने ही हैं, वो तो मेरे को समझते हैं ना कि मेरे शरीर में तकलीफ़ है। वो ही जानते हैं, सिर्फ वही जानते हैं कि मेरे शरीर में क्या तकलीफ़ है। मैं बहाने तो नहीं लगा रही, वो जानते हैं ना सच्चाई। तो यही बात थी कि मेरे से उठा नहीं जा रहा था। फिर ये मैं आपको बताऊं कि मैंने 3-4 गोलियां जो खानी थी, मतलब दर्दों की और जो मेरी डिप्रेशन की, वो सब मैंने 4 गोलियां खाई। तो मैं इतनी ठीक हुई कि मैं 2 बजे उठ के मैं ये सब्ज़ी बना पाई। और ये 3:30 पौने 4 के करीब मैं चपातियाँ बना रही हूँ उस टाइम। समझ लो मैं आपको बोल दिया ना, 4 बजे भोग लगाया भगवान जी को उस दिन। और उस टाइम फिर मेरे नीचे वाली पड़ोसन है, वो बोल रही थी कि आप बोल रहे थे ठाकुर जी की, राधा रानी की ड्रेस दिवाली की, तो कह रही है अभी तो 2 दिन 3 दिन रह गए हैं सिर्फ, तो भी आपने चलना नहीं है, मैं आपको मार्केट ले जाती हूँ। मैंने बोला बेटा तू तो ले जाएगी, मेरे जाने में ही समर्थ नहीं है, मैं ही
ढीली पड़ी हूँ। तो उसने बोला आपने दवाई ली है, 1 आध घंटा आराम कर लो, मैं आपको 5 बजे ले जाऊँगी। तो मैंने बोला तेरी बड़ी मेहरबानी है, तो मुझे 5 बजे ले जाएगी। तो 4 तो बज ही चुके थे। तो मैंने बोला खाना खा के मैं गरम गरम कॉफ़ी पी लेती हूँ या हल्दी वाला दूध पी लेती हूँ, फिर चलती हूँ तेरे साथ बाज़ार। तो उसने बोला ठीक है। तो वो अपने बेटे को ट्यूशन वगैरह लेने चली गई। लेके आके 5:30 बजे वो मुझे मार्केट लेके चली गई। ये खाना बनाने के बाद मैं बस सोचती विचार करती रह गई घर में कि क्या करूं, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। पर मुझे टेंशन भी बहुत ज़्यादा है कि ठाकुर जी की ड्रेस तैयार नहीं हुई तो मैं क्या करूंगी भाई, कहाँ से लाऊंगी ड्रेस एट ए टाइम। और मुझे बाज़ार की ड्रेसें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। वो कोई कोई ड्रेसें तो मिल भी जाती हैं मार्केट में, पर वो मुझे पसंद नहीं आती हैं। मुझे ऐसी हाथ की सिली हुई पसंद आती हैं। और हाथ की सिली हुई भी लोग बेचते हैं, पर वो बड़ी कॉस्टली हैं। तो मैं ये सोच के मैंने बोला चलो देखती हूँ, ठाकुर जी को अगर मेरे से सेवा चाहिए होगी तो मुझे ठीक करेंगे, तो मार्केट जाने के लिए मैं ठीक हो जाऊँगी और ला के सिलने के लिए भी मैं ठीक हो जाऊँगी। तो बस उसी उधेड़ बुन में चल रहा था मेरा। मैं साथ साथ में यहाँ काम भी कर रही थी और हस्बैंड से बात भी कर रही थी। तो भोग वही लगाते हैं हमेशा, मैं चपातियाँ बनाने लग जाती हूँ तो उधर वो भोग की थाली तैयार करते हैं। बहुत बहुत मेरे को अच्छा महसूस होता है कि वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत मतलब प्यार करते हैं। मेरे को तकलीफ़ में देख नहीं सकते वो बिल्कुल थोड़ा भी। तो मेरे को अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड बहुत बहुत बड़े बड़े दिल वाले हैं वो। तो मैं बात करती हूँ तो मेरे को बस रोना आ जाता है कि अगर उनका सपोर्ट मुझे ना होता ना तो पता नहीं मैं कहाँ की कहाँ होती। बहुत सपोर्ट है उनका, और मेरे बच्चों का मेरे को बहुत सपोर्ट है। इतना सपोर्ट है कि मैं आपको बस बता नहीं सकती कि वो मेरे को कितना सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर उनका सपोर्ट ही मुझे चला रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा तुलसी वुलसी नहीं मतलब लगानी थी, बहुत परेशान हो रही थी मैं तुलसी के लिए भाई। सुबह मेरे से सुबह मॉर्निंग में आके यहाँ पर जगह भी नहीं है और छिपकली विपकली होती है तो छिपकलियाँ तो वैसे ही मेरी जान निकाल देती हैं। तो मैं एक बार देख ली, तब से मेरे जहन में बस गया है। तो फिर ये हमने एक नई तुलसी लगाने के लिए थोड़ा जद्दोजहद लगी हुई थी, पर वो कामयाब भी नहीं हुई तुलसी। वो मिट्टी के बिना लाए थे तो वो लाने लाने में मुरझा गई। तो फिर ये मिट्टी विट्टी तैयार करके हमने सोचा चलो करेंगे। तब तक मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया वीडियो कॉल, तो मैं उनसे थोड़ी बात करने लग गई बीच बीच में। यहाँ पर मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ वीडियो कॉल पे। बहनों से ऐसे ही बात करते हैं हम लोग। फिर मैं चली गई मार्केट में ज्वेलरी वगैरह ढूंढने गई थी। और ये बहुत कॉस्टली थी जो मैं अभी वीडियो में फ़ोटो दिखा रही हूँ आपको, ये कॉस्टली थी। उसके बाद ये मैंने लिया ठाकुर जी के लिए मैचिंग करके उनके लिए। ये मैं बड़ा हार लाई हूँ, ये मैं छोटा बनाऊँगी। ये मैं ड्रेस लिया है, ये मैंने दुपट्टा उनका कलर करवाया। तो बस यही कहूँगी, आपको व्लॉग कैसा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दिवाली का श्रृंगार देखना मत भूलिएगा। ये मैं मेड के लिए दिवाली का सूट लाई हूँ, प्लीज़ श्रृंगार देखना मत भूलिएगा। वॉइस ऑफ ज्योति भी देखिएगा, श्री राधा दामोदर भी देखिएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ 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 कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल के लिए भी कुछ कुछ खरीद के लाई हूँ। थोड़ा दिवाली है, चलो मन आ जाता है बच्चों के लिए। भले मैं घर बनाती हूँ पर फिर भी मन हो जाता है कि उनके लिए कुछ कुछ खरीदूँ। तो ये मैंने पगड़ी में लगाने के लिए वो खरीदे हैं, और लड्डू गोपाल के फिरोजी कलर के कड़े, और ये नाइट सूट लेके आई हूँ उनके गरम वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।